लियोन हाइपोथेसिस को हम डोसेज कंपेंसेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें लियोन जो है, ये साइंटिस्ट क्या कहते हैं, जब भी किसी कोई फीमेल होते हैं जहाँ पर XX क्रोमोसोम्स होगा, तो वहाँ पर एक क्रोमोसोम्स जो है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक क्रोमोसोम्स जो है ये क्या हो जाते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं। एक क्रोमोसोम्स जो है, यानी दो क्रोमोसोम्स था, इन दोनों में से एक क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं। और इनएक्टिवेशन का कारण क्या था, मेन रीज़न था, ठीक था, जेनेटिक बैलेंस। मेन रीज़न था ये गेमेटिक बैलेंस को मेंटेन करना था। इनएक्टिवेशन का मेन कारण था गेमेटिक बैलेंस को मेंटेन करना। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि अगर हमें नंबर ऑफ बार बॉडी अगर निकालना होगा, तो उसके लिए क्या था, आपके पास कि नंबर ऑफ x माइनस, ठीक है, नंबर ऑफ x माइनस 1 लगाओ। अगर इंडिविजुअल्स के पास, फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है जिसके पास अगर 2x क्रोमोसोम्स है, तो उसमें क्या आ जाएगा, 2x है, नंबर ऑफ x कितने 2 है, तो उसमें से माइनस करो, आपको एक बार बॉडी कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ बार बॉडी जो है ना वो एक। बार बॉडी क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम्स इनएक्टिवेट हो जाते हैं ना, उसको हम बार बॉडी बोलते हैं। जो क्रोमोसोम्स इनएक्टिवेट हो जाते हैं उसको हम बार बॉडी बोलते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, ठीक है। अगर कोई सुपर फीमेल होगा, सुपर फीमेल फॉर एग्जांपल जिसमें x 3 हो, ठीक है, x क्रोमोसोम्स 3 हो, तो उसमें यहाँ पर आपको नंबर ऑफ बार बॉडी जो है 3 - 1 2 हो जाते हैं। 3 - 1 क्या हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। यहाँ तक हमने देखा है। उसके अलावा देखो, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स है, एक x क्रोमोसोम्स है, दूसरा है आपके पास Y क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ज़्यादातर आमतौर पर अगर देखेंगे, जब हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक X दूसरा Y, ठीक है, इन दोनों में से ये जो Y क्रोमोसोम्स होते हैं ये थोड़ा सा साइज़ में काफ़ी छोटा होते हैं, ठीक है, और X क्रोमोसोम्स जो है साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होते हैं, ठीक है। और जो Y क्रोमोसोम्स ये क्या है, शॉर्टर है, ठीक है, ये क्या है, शॉर्टर है। शॉर्टर होने का मेन कारण क्या है, ये जो है ना, ये होते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, क्योंकि ये जो ज़्यादातर क्या होते हैं, ये हेटेरोक्रोमेटिन होते हैं। X जो है लार्जर है, ये है आपको यू क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से बना होगा, ठीक है। और हेटेरोक्रोमेटिन और यू क्रोमेटिन जो है ना, कितना कंडेंस करते हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्रोमोसोम्स कंडेंसेट होगा मींस हेटेरोक्रोमेटिन, अगर कंडेंसेशन या कंडेंस अगर कम होगा तो यहाँ पर आपको होते हैं यू क्रोमेटिन, ठीक है। कितना कंडेंसेशन के बेस पर आपको 2 तरह के क्रोमोसोम्स यानी वाई क्रोमोसोम्स या एक्स क्रोमोसोम्स बनते हैं, जहाँ पर आपको वाई है वो शॉर्टर होगा और हेटेरोक्रोमेटिन होगा, और एक्स क्रोमोसोम्स जो आपको लार्जर या लॉन्गर होगा और यू क्रोमेटिन होगा, ठीक है। उसके अलावा देखो आपको, अब इनमें भी ऐसा हो सकते हैं, कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो इस पर भी प्रेजेंट होगा और इस पर भी प्रेजेंट होगा। ऐसे जीन्स होते हैं जो इस पर भी प्रेजेंट होते हैं और वाई पर भी प्रेजेंट होगा। अब अगर ये दोनों पर प्रेजेंट होगा, ऐसे जीन्स को हम बोलते हैं XY लिंक्ड जीन्स। XY लिंक्ड जीन्स बोलते हैं। XY लिंक्ड जीन्स क्या होते हैं, यानी ऐसे जीन्स होते हैं जो X पर भी प्रेजेंट हो और Y पर भी प्रेजेंट हो, ठीक है। हाँ, और ऐसे जीन्स जो X पर भी हो Y पर भी हो, क्रोमोसोमल एक्सचेंज के दौरान, क्रॉसिंग के दौरान ये सन में भी जा सकते हैं, ठीक है, और डॉटर होगा डॉटर में भी जा सकते हैं, ठीक है। XY लिंक्ड जीन्स सन में भी जा सकते हैं
और डॉटर में भी जाने के यहाँ पर चांसेस होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक डिजीज़ है ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम, ठीक है, ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम। इस डिज़ीज़ में आपको XY लिंक्ड जीन मिलेगा। उसके अलावा अगर आप दूसरा देखेंगे एपिडर्मोलाइसिस, एपिडर्मोलाइसिस ब्लोसा, ठीक है, एपिडर्मोलाइसिस ब्लोसा, ये एक डिज़ीज़ है। इसमें भी आपको क्या मिलेगा, XY लिंक्ड जीन्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। उसके अलावा और एक डिज़ीज़ है हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस यानी इसमें क्या होते हैं ना, इसमें पिन्ना पर, यहाँ पर जो पिन्ना होते हैं ईयर पर ज़्यादा से ज़्यादा हेयर प्रेजेंस होगा, हेयर प्रेजेंस होगा। ठीक है, पिन्ना पर जब ज़्यादा से ज़्यादा हेयर प्रेजेंट होगा, इनको हम बोलते हैं हाइपरट्राइकोसिस। और हाइपरट्राइकोसिस XY लिंक्ड जीन्स के एक एग्जाम्पल्स है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? चलो, दूसरा आपको है, या तो पहले अगर हमने देखा तो वहाँ पर हमने देखा XY लिंक्ड जीन थे। ठीक है, Y लिंक्ड जीन्स भी होते हैं, कुछ होते हैं Y लिंक्ड जीन्स। Y लिंक्ड जीन्स वो जीन्स होते हैं जो आपको सिर्फ कहाँ पर मिलेगा, Y क्रोमोसोम्स पर मिलेगा, X पर नहीं मिलेगा। Y पर जब मिलते हैं तो Y लिंक्ड जीन्स का ट्रांसफ़र होने का चांस ज़्यादातर आपको सन में होते हैं। Y लिंक्ड जीन्स जो है ना, ज़्यादातर सन में ही जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि XY सेक्स डिटर्मिनेशन में जहाँ पर भी Y होते हैं वो मेलनेस को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से Y लिंक्ड जीन्स जो है सन को ही जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हमने एक देखा था सराय जीन्स। ठीक है, सराय जीन्स ये एक Y लिंक्ड जीन है। सराय जीन जो है ये क्या है, एक तरह से Y लिंक्ड जीन है। सराय जीन मीन्स सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन Y क्रोमोसोम्स। ठीक है, उसके अलावा आपको होते हैं सॉक्स 21। सॉक्स 21 ये एक जीन होते हैं जो क्या करते हैं, बाल्डनेस को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, बाल्डनेस। ठीक है, और ये सॉक्स 21 जीन जो है ये Y लिंक्ड जीन्स पर प्रेजेंट होते हैं, Y क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं। सॉक्स 21 इज़ एन एग्जांपल ऑफ Y लिंक्ड जीन। ठीक है, उसके अलावा आपको होते हैं सॉक्स 9। ठीक है, सॉक्स 9 ये भी एक Y लिंक्ड जीन है, ये भी एक Y लिंक्ड जीन है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखेंगे और एक है, इससे जो डिज़ीज़ होते हैं ना, हाँ, केराटोडर्मा डिसिपेटम। ठीक है, एक डिज़ीज़ है जो Y लिंक्ड जीन्स की वजह से होते हैं। इसमें क्या होते हैं, जो हैंड होते हैं ना और फीट होते हैं, इनके स्किन्स जो है, स्किन थिक हो जाते हैं, थिकनेट। ठीक है, और ये भी एक तरह का Y लिंक्ड जीन्स है। Y लिंक्ड जीन्स की एक डिज़ीज़ है केराटोडर्मा डिसिपेटम, जिसमें आपको हैंड या फीट की स्किन जो है काफ़ी थिकनेट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा सॉक्स 9 भी है, सॉक्स 21 है, सराय जीन्स, ये सारे कुछ जीन्स है जो आपको Y लिंक्ड जीन्स है, यानी Y क्रोमोसोम्स पर मिलेगा।
अब देखो कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिसको हम एक्स लिंक्ड जीन बोलते हैं, यानी एक्स लिंक्ड जीन्स वो जीन्स होते हैं जो आपको एक्स क्रोमोसोम